कृष्णा, राधे राधे। बहुत पुरानी एक बार की बात है, जब कल्याण का गीतांक निकल रहा था। उस समय गोरखपुर में एक विवाह था। उस विवाह में लड़की वाले लोग बाहर से आए थे। उनका मेरे साथ कुछ पारिवारिक संबंध था। वे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, कल्याण के कितने ग्राहक हैं? मैंने कहा, लगभग 15,000 ग्राहक हैं। उस समय कल्याण का वार्षिक चंदा शायद 6 रुपया था। वे बोले कि 90,000 तो इससे आ जाते हैं। वे बोले, और पुस्तकें कितनी बिकती हैं? उस समय शायद 5-6 लाख की पुस्तकें बिकती थीं। वे बोले कि इस तरह 7 लाख का माल बिकता है तो उसमें आधी कमाई तो होती ही होगी। मैंने कहा, आप आधी कमाई की बात कहते हैं, इसमें तो 1 पैसा नहीं मिलता। हम लोग लागत दाम पर बेचते हैं। वे बोले, ये कोई मानने की बात है क्या? आप कितना ही कहें। अरे काम करते हैं तो बिना कमाई के काम क्यों करें? आधा ना सही, चौथाई ही सही। प्रेस का काम चलता है तो 1-1.5 लाख रुपए साल में आ ही जाते हैं। मैंने उन्हें फिर समझाने की चेष्टा की कि कुछ नहीं आता है। तब वे बड़ी गंभीरता से बोले, फिर इतना झमेला क्यों किया जाता है? अगर कमाई नहीं होती, पैसा नहीं आता तो इतने आदमी रखे हैं, इतनी मशीनें मंगाई हैं, रात दिन काम करना पड़ता है, यह सब क्यों किया जाता है? यह बेवकूफ़ी है। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, मनुष्य जब जीवन का एक उद्देश्य बना लेता है कि पैसे कमाने के लिए ही काम करना है, पैसे कमाने के लिए ही जीना है, तो उसकी सारी चेष्टाएं, सारा विचार पैसे कमाने के लिए ही होते हैं। उसको यह बात समझ में नहीं आ सकती कि जहाँ पैसा कमाई ना हो वह काम क्यों किया जाए। गीता प्रेस की प्रशंसा में पत्र पत्रिकाओं में लेख देने से विरत करना। यदि कोई महानुभाव गीता प्रेस तथा कल्याण के महान कार्य के विषय में लेख प्रकाशित करने की चेष्टा करते तो भाई जी उन्हें उस कार्य से विरत कर देते। निम्नलिखित पत्र द्रष्टव्य हो। गीता प्रेस, गोरखपुर, 26 नवंबर 1935। सम्मान्य श्री सिद्धिराज जी, सादर सप्रेम यथा योग्य। आपका तारीख 23/11/35 का कृपा पात्र मिला। आपके सौजन्य और प्रेम से मेरे दर्शनों की स्मृति मधुर होने के कारण सदा ही जागृत है। आपने गीता प्रेस को तथा मुझको स्मरण रखा, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। फिर आपने जिस शिष्टता, सौजन्यता, संकोच और विनयपूर्ण भाषा में हमारा ही यशगान करने की इच्छा से जो पत्र लिखा है, उसे पढ़कर तो कृतज्ञता प्रकाश करने का भी अवसर नहीं रहा। गीता प्रेस से आपको अच्छा लगा और उसमें व्यवस्था, सफाई, कार्य प्रणाली की सुंदरता आपको दिखाई दी। इसमें प्रधान कारण आपकी दृष्टि का अनुराग है। वास्तव में हम लोग तो अभी विद्यार्थी दशा में हैं। हम लोगों के कार्य से बहुत अच्छे ढंग से कार्य अन्य अन्य स्थानों में हो रहा है। फिर जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। आप गीता प्रेस पर एक लेख पत्रों में देना चाहते हैं। इसका यही कारण है कि आपके शुद्ध हृदय की आत्मीयता का भाव अप्रकाशित रखने में आप असमर्थ हो रहे हैं। हम आपकी इस आत्मीयता को पाकर परम प्रसन्न हैं। अब प्रार्थना यही है कि गीता प्रेस के संबंध में पत्रों में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है कि जिसका पत्रों में उल्लेख करना आवश्यक हो। आपकी आत्मीयता से हम यही आशा करते हैं। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों के मनों में कभी अभिमान न आए और श्री भगवान के कार्य में अपनी महिमा का आरोप करके कदापि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित करने की हमारी दुर्वासना न हो। आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है, इसके लिए क्षमा करें। आप जब कभी गोरखपुर पधारें, कृपा करके पहले से मुझे अवश्य सूचना दें। मेरा कलकत्ता आना हुआ तो मैं आपके दर्शन का लाभ उठाऊंगा। आपका शुद्ध और सरल प्रेम अभिनंदनीय है। सच्चा प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। मेरे योग्य कोई सेवा लिखिए और मुझको अपना भाई समझिए। आपका भाई हनुमान प्रसाद पोदार। राधे राधे।